प्रशांत किशोर का चुनाव प्रबंधन बहुत ही तगड़ा है और ये बात इसलिए नहीं कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। जितना उन्होंने चुनाव लड़ाया है उससे ये क्लियर है कि चुनावी प्रबंधन में उनको कोई नहीं पा सकता है। जिस तरह से उन्होंने बूथ लेवल पे कमेटियां बनाना स्टार्ट कर दिया है, चुनाव के प्रभारी बना दिए हैं, तो ये बात समझी जा सकती है कि प्रशांत किशोर अपनी तैयारी बहुत शांत तरीके से और बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं। और जिस तरह से 20-22% का फ्लोटिंग वोट है बिहार में, उसके लिए प्रशांत किशोर सबसे उपयुक्त हो सकते हैं और उनकी पार्टी उस पर ही केंद्रित हो रही है। क्योंकि पिछली बार की तरह चिराग पासवान अलग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो उस वजह से भी प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ा एंगल बनता है। क्योंकि अगर फाइट ट्रायंगुलर होती है तो उसमें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का सबसे ज्यादा फायदा होगा, और अगर सबसे ज्यादा किसी का नुकसान होना है तो जेडीयू का होना है और बीजेपी का भी काफी हद तक इसमें नुकसान होगा। ये सारी स्ट्रेटजी काम करती है तो प्रशांत किशोर एक बड़ी राजनीतिक सफलता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। वो चुनाव जीतेंगे हारेंगे ये तो अलग बात है, पर जिस तरह से बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको बदलाव के रूप में देखते हैं, उसका भी बहुत बड़ा फायदा होना है। प्रशांत किशोर तो अच्छे नेता हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। उनके बात अच्छे हैं, लोग सब तो उससे लगे हुए हैं, हर जगह भीड़ भाड़ भी हो रहा है। प्रशांत किशोर अच्छा नेता है, अच्छा काम कर रहे हैं। ये जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव कह रहे हैं। बिहार में 94 लाख गरीब परिवारों के साथ धोखा हुआ है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ जब सरकार थी तो अपने विधानसभा में खड़ा होकर कहा है कि 94 लाख गरीब परिवारों को बिहार में जातीय जनगणना के बाद उन्होंने ये घोषणा की थी नवंबर 2022 में कि हम लोग हर परिवार को 2 लाख रुपए देंगे। आज तक किसी भी परिवार को 1 रुपया नहीं मिला। 20 वर्ष से कह रहे हैं कि दलित अति पिछड़ा समाज को 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। आज तक सिर्फ 1.25 लाख दलित परिवारों को ही ये जमीन मिला है। तो इसलिए और ये जो जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर लूट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार है, इसके विरोध में हम लोग सरकार से आवाज़ उठाने गए थे। वहाँ पर एफआईआर हुआ है, उसकी कोई चिंता नहीं है। अगर यहाँ गरीब लोगों की आवाज़ उठाने के लिए एफआईआर होना है तो 1 के बजाय 10 एफआईआर हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं है।